सदिशों का व्यवकलन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कि ऐसे वेक्टर इनको आपस में घटाने को व्यवकलन कहते हैं। घटाने को व्यवकलन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये दिया है ए वेक्टर, इस प्रकार ये ए वेक्टर दिया है, इसका नाम लिख दिया ए बी वेक्टर। ये है ए बी वेक्टर, ए वेक्टर है। और दूसरा हमारा है बी सी वेक्टर। मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है इसमें, ये है बी सी वेक्टर, ये हमारा बी सी वेक्टर, इसको हमने बी वेक्टर लिख दिया। तो ये ए वेक्टर के सिर पर बी वेक्टर की पूंछ पड़ रही है, ये तो हमारा हो गया योग हो गया। तो त्रिभुज के नियम से ये क्या हो जाएगा, इधर तो ये योग हो जाएगा। ये ए सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर, अब प्लस है बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ए बी वेक्टर के स्थान पे ए वेक्टर लिखा जाएगा और प्लस बी सी वेक्टर के स्थान पे बी वेक्टर लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा योग। और इसी को अगर हमें अब व्यवकलन करना, घटाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर परिमाण में जितनी इस ए बी वेक्टर की लंबाई है उतनी ही लंबाई का हम एक वेक्टर उसी दिशा में ए के अनुदिश खींच देंगे। और जो बी सी की दिशा है, इस बी सी को हमें निगेटिव में बदलना है, ऋण वेक्टर में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसी में, लेकिन इसकी दिशा पलट देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा बी सी वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। और फिर इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो ए के सिर पर देखिए इसकी पूंछ बी वेक्टर की पूंछ पड़ रही है, तो परिणामी इसका क्या होगा, इसकी दिशा क्या है, इधर है दक्षिणावर्त, तो परिणामी की दिशा होनी चाहिए वामावर्त, इसका सिर यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारा ए सी वेक्टर होगा इधर, ये ए सी वेक्टर दिस इक्वल टू ए बी वेक्टर और प्लस ये हो जाएगा बी सी वेक्टर। तो दिस इक्वल टू ए बी वेक्टर के स्थान पे ए वेक्टर लिख दिया जाएगा, प्लस बी सी वेक्टर के स्थान पे माइनस बी वेक्टर लिख दिया जाएगा। तो बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा व्यवकलन। अब एक सदिश का एक अदिश से गुणन, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर का अगर स्केलर से गुणा किया जाए, स्केलर का स्केलर से, स्केलर का स्केलर से गुणा किया जाए, तो जैसे 2 गुणित 3 है तो बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्केलर का एक वेक्टर से गुणा किया जाए। मान लीजिए कि ए वेक्टर हमारा है, ये ए वेक्टर, इधर ए वेक्टर है और यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। तो इसको अगर किसी स्केलर से गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, किया जाएगा तो ये लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा, अगर ए बी बराबर हम ए वेक्टर लिख दें, ये लिख दें ए बी बराबर ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ए बी तो है यहाँ पे और इसकी दिशा ये ए वेक्टर है, और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक कर दिया जाए, या इसी में किसी राशि से गुणा कर दिया जाए। तो ये जो हमारा ए बी वेक्टर है, ये तो लाइन सेगमेंट है, ये दिष्ट रेखा है और इस रेखा की लंबाई घट बढ़ सकती है। अब ये बी यहाँ पे अगर आ जाए तो ये वेक्टर थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी दिशा तो वही है जो पहले थी, केवल इसकी लंबाई बढ़ गई। तो कितना हो जाएगा, इसे क्या लिख दिया जाएगा, इस ए बी वेक्टर को क्या लिख दिया जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर। और बड़ा कर दिया जाए, ये कहता है कि इसमें कोई दिशा, इसमें दिशा तो वही रहती है, लेकिन केवल क्वांटिटी इसकी जो है, मात्रा इसकी बदल जाती है। तो इसे हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर हैं। तो इसमें लिखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर में किसी लैम्डा से गुणा कर दिया जाए, या ऐसे लिखा जाए यम से गुणा कर दिया जाए, तो ये तो बराबर एम ए वेक्टर ही रहेगा। इसको हम एम ए वेक्टर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इंटू यम लिख दें,
यम एन लिख दें, यम एन इंटू ए वेक्टर, तो ये बराबर हो जाएगा यम ए वेक्टर और फिर एन लिख दें, या ये भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर और यम एन लिख सकते हैं। तो जो हमारी ये अदिश राशियां हैं इनको कहीं पर भी लिखा जा सकता है, इस वेक्टर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल क्या हैं, बी वेक्टर एक सदिश राशि है और एम तथा एन जो हमारी हैं ये अदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियों पर अदिश राशियों के गुणा में उसके परिमाण में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये है हमारा गुणा, एक अदिश का, एक सदिश का एक अदिश से गुणन। इसके बाद आता है इससे सदिश। इससे सदिश क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया है, ये ए बी वेक्टर दिया है, लाइन सेगमेंट ए बी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब इसको हमने कोई एक मूल बिंदु ओ मान लिया, माना मूल बिंदु ओ, माना मूल बिंदु ओ है। तो ओ के सापेक्ष, तो ओ के सापेक्ष ए का इससे सदिश, ए का स्थित सदिश, ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। और ओ के सापेक्ष व ओ के सापेक्ष ओ के सापेक्ष बी, बिंदु बी का स्थित सदिश, स्थित सदिश, ये हो जाएगा, ये ओ ए हो जाएगा, ओ से सदिश ये ओ बी हो जाएगा है। तो इसको अगर हम ए लिख दें और इसको लिख दें बी, तो ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा ए वेक्टर तथा ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर। अब हमें ध्यान दीजिए, अगर हमें ए बी प्राप्त करना है तो ए बी बराबर ए टू बी, इसमें ए क्या है, ए हमारा ए जो है पूंछ है और बी क्या है, सिर है। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या होगा, ओ बी माइनस माने बी का इससे सदिश माइनस ए का इससे सदिश, तो बी का इससे सदिश को ओ बी लिखा जाएगा और माइनस ए के इससे सदिश को ओ ए लिखा जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसी को अगर हमें बी ए वेक्टर निकालना हो, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर में क्या हो जाएगा, ए का इससे सदिश ओ ए, पहले इसका इससे सदिश माइनस इसका प्रारंभ का माइनस ओ बी वेक्टर, माने बी का इससे सदिश, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हमारे हैं इससे सदिश। तो इन सदिशों के बाद अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली।